नमस्कार दोस्तों, PRS टीचिंग में एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसकी जानकारी कराने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। इस पाठ में आपको संधि का ज्ञान कराया जाएगा, प्रश्नों के उत्तर के संबंध में जानकारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उन प्रश्नों के संबंध में जिन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इन प्रश्नों का अर्थ बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी महोदय से संपूर्ण नाम किम आसीत? महात्मा गांधी महोदय से महात्मा गांधी महोदय का संपूर्ण नाम, पूरा नाम, किम शब्द का अर्थ है क्या और आसीत शब्द का अर्थ है था। अर्थात महात्मा गांधी महोदय का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसका उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा प्रश्न, तस्य पितुः किम नाम आसीत्? तस्य उनके पितुः पिता का किम नाम आसीत्? क्या नाम था? करमचंद गांधी। तीसरा प्रश्न, तस्य पत्नी कीदृशी आसीत्? कीदृशी शब्द का अर्थ है कैसी। तो तस्य उनकी पत्नी कैसी थी। उत्तर है स्नेहशीला पतिव्रता च। अगला प्रश्न, कैः सः कारागारे प्रेषितः? कैः शब्द का अर्थ है किसके द्वारा, सः वह, कारागारे कारागार में अर्थात जेल में, प्रेषितः डाले गए या भेजे गए। इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजों के द्वारा और इसकी संस्कृत है आंग्लेय। अगला प्रश्न है, कस्मिन् नगरे गांधिना अधिवक्त्र कार्यं प्रारब्धम्? कस्मिन् किस नगरे, नगर में, गांधिना गांधी जी के द्वारा, अधिवक्त्र कार्यम अधिवक्ता का कार्य, प्रारब्धम प्रारंभ किया गया। किस नगर में गांधी जी के द्वारा वकील या अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है मुंबई नगरे, मुंबई नगर में। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरे वीडियो से संबंधित जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अब मैं आगे बढ़ाती हूं और मैं जो आगे प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको संपूर्ण वाक्य में देना है, उनके विषय में मैं आपको जानकारी कराती हूँ। दोस्तों, एक और आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको पाठ से संबंधित संपूर्ण अभ्यास कार्य की जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कथम अभवत? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कथम शब्द का अर्थ होता है कैसे, अभवत हुए। इस प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी स्वतंत्र राष्ट्रस्य जनकः आसीत्, अतः सः राष्ट्रपिता अभवत। महात्मा गांधी स्वतंत्र राष्ट्र के पिता थे, इसलिए वह राष्ट्रपिता हुए। दूसरा प्रश्न है, तस्य पत्न्याः किम नाम आसीत्? तस्य उनकी, पत्न्याः पत्नी का, किम क्या, नाम
आसीत शब्द का अर्थ है था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। अब इसे संस्कृत वाक्य में जब परिवर्तित करेंगे तब वाक्य इस प्रकार होगा, तस्य पत्न्याः नाम कस्तूरबा आसीत। अब आप देख रहे हैं कि केवल आपको एक शब्द कस्तूरबा याद रखना है और बाकी संपूर्ण वाक्य आपको प्रश्न में ही लिखा मिल रहा है। इस तरह आप मूल उत्तर को याद रखें और जो बाकी वाक्य है उसे आप प्रश्न से देखकर अपनी परीक्षा में लिख दें तो आपका समय भी बचेगा और आपको याद रखने में आसानी भी होगी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधिनः जन्म कुत्र अभवत्? कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ। महात्मा गांधी का जन्म कुत्र अभवत्, कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो अब आइए संस्कृत में इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं। महात्मा गांधिनः जन्म पोरबंदरे अभवत्। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कः तस्य हत्याम अकरोत्? कः शब्द का अर्थ है किसने, तस्य उनकी, हत्याम अकरोत् हत्या की। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। अब कह के स्थान पर हमें यह शब्द जोड़ देना है, नाथूराम गोडसे नाम देशद्रोही, ये देशद्रोही था। तस्य हत्याम अकरोत्, नाथूराम गोडसे नामक देशद्रोही ने उनकी हत्या की। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन रिक्त स्थानों में उचित शब्द को भरकर वाक्य पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं, आपको मैं समझा दूं कि आप किस तरह इन रिक्त स्थानों को आसानी से पूरा कर सकें। तस्य आत्मा, बीच में रिक्त स्थान है और उसके बाद शब्द है आसीत। तस्य आत्मा, तस्य शब्द का अर्थ है उनकी, आत्मा आसीत थी। कैसी थी? महान। महान शब्द याद कर लीजिए और यहाँ बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर महान शब्द लिख देंगे। अगला प्रश्न, अगली रिक्त स्थान है सह लोकम, रिक्त स्थान पाठम अपाठयत। सह उन्होंने, लोकम संसार को, पाठम अपाठयत पाठ पढ़ाया। अब उन्होंने संसार को कौन सा पाठ पढ़ाया था या क्या पाठ पढ़ाया? सत्य और अहिंसा का। इस शब्द की संस्कृत है सत्याहिंसयोः। दोनों शब्दों को एक में मिला दिया गया और द्विवचन का रूप बना दिया गया। तीसरा वाक्य है, तस्य पितुः नाम, उनके पिता का नाम आसीत था। क्या था? करमचंद गांधी। रिक्त स्थान में करमचंद गांधी लिखते हैं। तस्य माता ईश्वरस्य, रिक्त स्थान आसीत। तस्य माता, उनकी माता ईश्वर की थी। क्या थी? उपासिका थी, परमोपासिका, परम उपासिका थी। परमोपासिका शब्द आप रिक्त स्थान में भर देंगे और इस तरह यह आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अगला वाक्य है, तेन मुंबई नगरे, रिक्त स्थान कार्यम प्रारब्ध। तेन उनके द्वारा, मुंबई नगरे मुंबई नगर में, कार्य प्रारंभ किया गया। कौन सा कार्य? अधिवक्ताया, अधिवक्ता का, वकील का। महात्मा गांधी भारतम स्वतंत्रम अकरोत्। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र, आजाद अकरोत् किया, कराया। कैसे कराया? अहिंसा की ताकत से, अहिंसा बलेन। इस शब्द को आप रिक्त स्थान में लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह अभी मैंने आपको रिक्त स्थान
को पूर्ण करने के लिए जो आसान तरीका है, आप उस वाक्य का अर्थ जान ले और ये जाने कि जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आप जान लें तो आप आसानी से रिक्त स्थानों को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको अगले प्रश्न के विषय में बताती हूँ। इस प्रश्न में आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द है महात्मा। महात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा महा धन आत्मा। दूसरा शब्द है सदैव। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है सदा धन एव। सत्याहिंसा, सत्य धन अहिंसा। परमोपासिका, परम धन उपासिका। कदापि, कदा धन अपि। प्रत्यागत्य, प्रति धन आगत्य। दोस्तों, ये तो संधि विच्छेद था इन शब्दों का। आइए अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिस प्रश्न में कई विकल्प दिए हैं और उन विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है और उसे चुन करके वाक्यों को पूर्ण करना है। देखिए, पहला वाक्य है तस्य माता, फिर रिक्त स्थान है और शब्द है आसीत। तस्य माता, उनकी माता आसीत थी। इन वाक्यों को पूर्ण करने में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कर्ता है वह किस लिंग और पुरुष का है। इस वाक्य में देखिए, माता शब्द है वह स्त्रीलिंग में है, इसलिए हमें इस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए जब हम उचित विकल्प का चुनाव करेंगे तो माता के अनुसार हमें उस शब्द को चुनना होगा। जब अभी मैंने आपको बताया माता स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ देखिए उपासकः यह शब्द पुल्लिंग का रूप है और उपासिका यह शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए इस वाक्य में हम उपासिका शब्द का प्रयोग करेंगे। उपासकम शब्द नपुंसकलिंग में है, तो जब वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग में है तो उसके साथ स्त्रीलिंग का रूप ही प्रयुक्त होगा। अगला वाक्य है राष्ट्रस्य जनकः आसीत्। अब देखिए, राष्ट्र शब्द के अनुसार जब हम देखेंगे विकल्पों में तो स्वतंत्रम यह शब्द द्वितीय विभक्ति से संबंधित है और स्वतंत्री यह भी नहीं फिट बैठेगा क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप है। यहाँ पर विकल्प क्या सही आ रहा है? राष्ट्रस्य। राष्ट्रस्य से मिलता जुलता विकल्प क्या है? स्वतंत्रस्य। स्वतंत्रस्य राष्ट्रस्य जनकः आसीत्। स्वतंत्र राष्ट्र के जनक थे। मेल करना है आपको विभक्ति का, वचन का। अब देखिए कस्तूरबा। कस्तूरबा शब्द आप जानते होंगे कि स्त्रीलिंग का शब्द है और स्त्रीलिंग का शब्द है, तो देखिए हमें स्त्रीलिंग का विकल्प भी ढूंढना है। स्नेहशीलः यह पुल्लिंग शब्द रूप है। स्नेही यह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। दूसरा शब्द है स्नेहशीला, यह आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए कस्तूरबा के साथ सही विकल्प है स्नेहशीला। आइए अगला वाक्य देखते हैं। भारतम दृष्ट्वा सह अति खिन्नः अभवत्। भारतम दृष्ट्वा, भारत को देखकर वह अति खिन्न हुए। कौन सा भारत था? देखिए भारतम, भारतम से मिलता जुलता शब्द हमें ढूंढना है। भारतम शब्द पुल्लिंग और द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है,
तो यहाँ पर भी हमें वही रूप ढूंढना है। 3 शब्द दिए हैं, पीड़ितम, पीड़िता, पीड़ितस्य। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? पीड़िता भी नहीं होगा, पीड़ितस्य भी नहीं होगा, सही विकल्प है पीड़ितम। अगला वाक्य है पत्राणि पतन्ति। अब पत्राणि से मिलता जुलता शब्द हमें ढूंढना है। शुष्कम, यह भी नहीं मिल रहा है। शुष्काः, इसका विभक्ति और वचन भी नहीं मिल रहा है। अब किस शुष्काणि, इस शब्द का विभक्ति और वचन पत्राणि शब्द से मिल रहा है, इसलिए यह इस वाक्य में शुष्काणि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। अगर वैकल्पिक प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तब आप उन्हें बहुत सावधानी से ज़रा उनका अध्ययन करें और उसके बाद ही विकल्प को ढूंढ लें, जिससे आप उनको पूरी तरह से सही उत्तर दे पाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपको जो वाक्य दिए गए हैं ये हिंदी भाषा में दिए हैं और इन्हें आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। दोस्तों, अनुवाद करने के लिए भी जो मूल नियम है वह यह है कि हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में जब आप अनुवाद करते हैं तो कर्ता के कारक चिन्ह के अनुसार अलग विभक्ति होगी, कर्म कारक में अलग विभक्ति होगी और जो क्रिया होगी, क्रिया का प्रयोग करने के लिए आपको लकारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो के माध्यम से तो मैं इतनी ढेर सारी जानकारी आपको नहीं करा सकती, लेकिन अनुवाद बनाने से संबंधित एक अलग से वीडियो मैं अवश्य आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो आइए, तब तक चूँकि इस अभ्यास में ये प्रश्न दिया गया है और आपके लिए अनुवाद बनाना आसान हो जाए, इसलिए मैं इन वाक्यों के अनुवाद आपको बताने जा रही हूँ। आइए चलते हैं पहले वाक्य की तरफ। पहला वाक्य है अब तुम घर जाओ। अब शब्द की संस्कृत है अधुना। तुम शब्द की संस्कृत है त्वम। घर शब्द की संस्कृत होती है ग्रह, लेकिन ग्रह शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर कर्म के रूप में करेंगे तो कर्म में द्वितीया होती है, इसलिए ग्रह शब्द की संस्कृत होगी ग्रहम। और जाओ यह आज्ञार्थक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर आज्ञार्थक भाव के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में तुम मध्यम पुरुष का करता है, तो यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। तुम के साथ जाने के लिए गच्छ शब्द होता है, गम जो गम धातु से बनता है, तो यहाँ पर तुम के साथ गच्छ शब्द क्रिया रूप का प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार है अधुना त्वम गृहम गच्छ। दूसरा वाक्य वे लड़कियां वहाँ खेल रही हैं। वे के लिए स्त्रीलिंग में ताह शब्द है। लड़कियां बालिकाः, वहाँ शब्द की संस्कृत होती है तत्र। खेल रही हैं, खेलने के लिए क्रिया रूप है क्रीड और यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। लड़कियां बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो यहाँ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। क्रीड से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है क्रीडन्ति। पूरा वाक्य है ताः बालिकाः तत्र क्रीडन्ति। अगला वाक्य देखते हैं, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तुम शब्द की संस्कृत है तुम, अपनी शब्द की संस्कृत होती है स्व। पुस्तक शब्द का संस्कृत रूप होगा पुस्तकम और पढ़ो ये फिर से आज्ञार्थक वाक्य है और इस आज्ञार्थक वाक्यों में क्रिया लोट लकार की प्रयोग की जाती है। यहाँ पर तुम के साथ क्रिया रूप होगा पठ।
त्वं स्वपुस्तकं पठ। अगला वाक्य, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। अब दोस्तों चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, जिसमें अगर मैं पठ धातु के रूप आपको बताऊं तो रूप इस प्रकार होंगे, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो यहाँ पर अब हम जो हमारी धातु है यहाँ पर बोलना चाहिए, बोलने के लिए धातु होती है वद। वद शब्द से जब रूप बनेगा तब वह होगा वदेह, क्योंकि करता है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, उसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। पूरा वाक्य होगा त्वम सत्यम वदेह। अगला वाक्य, महात्मा गांधी राष्ट्र के जनक थे। महात्मा गांधी आप इसी रूप में लिखेंगे, राष्ट्र के विभक्ति चिन्ह षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए राष्ट्र शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप होगा राष्ट्रस्य। जनक, जनक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यह संस्कृत शब्द होगा जनकः। और थे या था, यह लंग लकार का रूप यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। थे अस धातु है, अस धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आसीत। तो दोस्तों संपूर्ण वाक्य है, महात्मा गांधी राष्ट्रस्य जनकः आसीत। अंतिम वाक्य है, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश की विभक्ति चिन्ह है षष्ठी विभक्ति का, शब्द रूप हो देश की संस्कृत होगी देशस्य। रक्षा करना रक्षाम। हमारा, हमारे शब्द की संस्कृत है अस्माकम। कर्तव्य, चूंकि देश शब्द पुल्लिंग में है इसलिए कर्तव्य शब्द भी पुल्लिंग है, और यहाँ पर हम कर्तव्य शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रूप होगा कर्तव्यः, और है शब्द की संस्कृत होती है अस्ति। पूरा वाक्य इस प्रकार बनेगा, देशस्य रक्षाम अस्माकं कर्तव्यः अस्ति। तो दोस्तों मैंने आपको इस पाठ में ये जो अनुवाद है इनके विषय में अभी जानकारी कराई। उम्मीद है आप जब अगली अभ्यास कार्य में दिए गए वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो आपको कुछ हद तक आसानी का अनुभव होगा। आप इन छोटे छोटे नियमों को ध्यान रखें और उसके आधार पर हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने का प्रयास करें। दोस्तों अब आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो से संबंधित जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जिससे आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे। इसी के साथ मैं शीघ्र ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।